आइए हम लोग अब क्लास हैं 12 में, 12 क्लास में हैं और 12 क्लास में आज पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो चैप्टर है पी ब्लॉक का था तो पढ़ा रहे हैं, तो देख लेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। तो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड आप लोगों को लिखवाए भी थे, याद है? कौन कौन लिखवाए थे? देखिए ध्यान से, आपको हम यहाँ पे सूत्र लिखवाए थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, जिसमें हम लिखवाए थे N2O। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? इसके बाद हम आपको लिखवाए थे, है ना, NO। क्या लिखवाए थे? NO। और क्या लिखवाए थे? तो आपको लिखवाए थे N2O3। क्या लिखवाए थे? N2O3। इसके बाद हम लिखवाए थे NO2। क्या लिखवाए थे? NO2। और इसके बाद NO2 के बाद हम बताए थे N2O4। क्या लिखवाए थे? N2O4। और इसके बाद लिखवाए थे N2O5। N2O5। अब देख लीजिए ध्यान से, हम यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बताएंगे, उसके बाद आपको जानना है कि बनता कैसे है, उसका विधि, है ना, ये बनता कैसे है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इंगित करेंगे ऑक्सीकरण संख्या को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम विधि लिखेंगे, विधि माने बनाने की विधि। तो विधि थोड़ा बड़ा होगा, विधि थोड़ा क्या होगा? बड़ा, इसलिए इसको थोड़ा हम बड़ा रखेंगे। और यहाँ पे ना हम क्या रखेंगे इसका? तो हम यहाँ पे रखेंगे इसकी प्रकृति के बारे में। क्या चीज के बारे में? प्रकृति के बारे में। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालते हैं ऐसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? उसको एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। तो इसमें सब का, चूंकि नाइट्रोजन का तत्व पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के सभी ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए सीखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में सीखेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जिसको निकालना होता है उसको एक्स कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्स। समझ में आ रही है बात? तो अब जैसे देख लीजिए, हम इसको यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, जैसे सबसे पहला तत्व बताए N2O। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, ध्यान समझिएगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, एकदम सीख जाइए बढ़िया से। किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालने के लिए सीख जाइएगा। सबसे पहले आपको सभी तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो संयोजकता तो आपको पता है, ये है, अरे भैया जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 संयोजकता है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 संयोजकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 संयोजकता है, 5 है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी -3। 8 में से उसको घटा देते हैं, है ना। जिसका 6 है उसको कहते हैं -2, जिसका 7 है -1, जिसका 8 है तो 0। तो संयोजकता कैसे बढ़ता है? 0 से लेकर के 1 2 3 4, 3 2 1 0, पढ़े हैं ना, वैसे बढ़ता है। तो इसके अंतिम में जैसे जितना संयोजकता रहता है माइनस में या प्लस में, वो आपको जानकारी होना चाहिए। कैसे? अगर हम N2O का ऑक्सीकरण संख्या N का इसमें निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? N का। किसका निकाल रहे हैं? N का। N का निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है बात ना? तो N का जैसे ही हम निकालेंगे तो याद रखिएगा इस बात को, N2O में इसको X मान लेना है। क्या मान लेना है? X। तो अब देखिए यहाँ से N का हो गया कितना, हमको X मान लिए हैं, तो X गुना 2, X गुना 2। अब ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। इसको 8 पूरा करने के लिए 2 को चाहिए, यानी कि -2 होता है। कितना होता है? -2। तो यहाँ लिख देंगे -2 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 में x से गुना करेंगे, 2x घटाओ 2 बराबर 0, और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2।
तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 आएगा किसमें प्लस में, तो N2O का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +1। क्लियर हो गया इसका। इसी प्रकार से अगला का देख लीजिए, अगला क्या है NO, क्या है NO, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं x, तो x प्लस इसका कितना हो जाएगा -2 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 2 +2 हो जाएगा, कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे NO में N का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। अब देख लीजिए हम निकाल देते हैं N2O3 का, किसका निकाल रहे हैं N2O3 का, क्या निकाल रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं x, तो लिख देंगे x गुना 2 प्लस -2 गुना 3 बराबर 0, ये 3 का है लिखा है, समझ में आ रहा है बराबर, तो ये हो जाएगा कितना 2x, आई हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा +3, तो इसका भी हम लोग निकाल लिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं N2O3 का तो निकालिए लिए, अब निकाल लेते हैं NO2 का, किसका निकाल लेते हैं NO2 का, तो इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस -2 गुना 2 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +4, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग निकाल लिए। आपको आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, ऐसे ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब हम लोग देख लेंगे NO2 के बाद N2O4 का, किसका देख लेंगे N2O4 का, N2O4 का जिसका निकालना होता है उसको x मान लीजिए, तो x गुना 2 प्लस -2 गुना 4 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 2x - 8 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 8, इसलिए x बराबर हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4, समझ में आ गया बात है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +4, समझ में आ रही है बात। अब देख लेते हैं N2O5 का, किसका देख लेते हैं N2O5, तो इसको x मानेंगे, तो x गुना 2 प्लस -2 गुना 5 बराबर 0, तो 2x - 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10, इसलिए x बराबर +5, तो ये हो गया हमारा इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो सबका ऑक्सीकरण संख्या देखे तो निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। तो आपको अब यही देख करके बोलना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या N2O का कितना हो जाएगा +1, इसका कितना है इसका कितना है +3, हाँ ले जाइए धीरज, इसके बाद हो जाएगा +4, इसका कितना हो जाएगा +4, और इसका कितना हो जाएगा +5। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ तक सब आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई। अब इसका विधि N2O बनाने की विधि, नाइट्रस का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसको कैसे बनाया जाता है, बड़ी सिंपल है विधि, इसको पढ़ा चुके हैं हम पिछले क्लास में, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को दोहरा देते हैं, है ना। तो इसका क्या है, तो आप ले लीजिए NH4NO3, इसको कस के गर्म कीजिए, क्या कर दीजिए गर्म कर दीजिए। तो यहाँ से NH4NO3 से देखिए, यहाँ पे N है कितना 2 गो, N कितना है 2 गो, तो N 2 गो, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो N2O बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या क्या चीज बन गया, तो यहाँ पे N तो दोनों आ गया, अब बच गया आपका H, यहाँ पर बच गया 4 गो, और यहाँ पे O बच गया 2 गो, क्या गो बच गया 2 गो, तो यहाँ पे 2O कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं हो गया 2 गो, तो हो गया कि नहीं हो गया, अरे 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 गो था, तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये कैसा है भैया, तो ये रंगहीन होता है, कैसा होता है, इसकी प्रकृति रंगहीन है। ये कैसा है, रंगहीन है, रंगहीन गैस है, और कैसा है उदासीन है, कैसा है उदासीन, कैसा है उदासीन है, याद रहेगा कि नहीं है, उदासीन है, समझे कि नहीं है। अब देख लीजिए ध्यान से, अब इसका देख लीजिए NO का तो होता है +2 ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका थोड़ा बड़ा है बनाने की विधि, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे NaNO2, क्या ले लेंगे NaNO2, और ले लेंगे AfSO4, क्या ले लेंगे AfSO4 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, और उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के
घोल में डाल देंगे, तब क्या बन जाएगा हमारा, तब यहाँ पे हमारा बन जाएगा FeSO4 का होल 3, FeSO4 का होल 3 बन जाएगा। FeSO4 का क्या बना देगा, होल 3 बना देगा, और साथ ही NaHSO4 बना देगा, NaHSO4 बना देगा, क्या बना देगा, NaHSO4, समझे कि नहीं। और जल की भी मात्रा आएगी, किसकी मात्रा आएगी, जल की भी मात्रा आ जाएगी, और हमको फिर NO की प्राप्ति हो जाएगी, 2NO बन जाएगा। तो हमको NO ही ना बनाना था, तो NO हमारा यहाँ पर बनेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए N2O3 कैसे बनेगा, तो इसका भी आसान तरीका है। इस NO को ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड को, क्या ले लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को ले लेंगे, और इसमें मिला देंगे N2O4, क्या मिला देंगे, N2O4, कितना केल्विन ताप पर, 250 केल्विन ताप पर, बहुत कम ताप ले लेंगे, समझे कि नहीं। तो इसको जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखिए ना, N2 है कि नहीं, O यहाँ पे, यहाँ से हम लोग 2 गो 1 3 गो, कै गो हो जाएगा, 3 गो, N2O3 बना कि नहीं बना, बताइए, N2O3 बना कि नहीं बना। इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। आप देखिएगा सगरों से बैलेंस आपका हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब प्रकृति इसका नहीं लिखे, तो प्रकृति इसका भी क्या है, रंगहीन गैस है, और ये भी कैसा होता है, उदासीन, कैसा होता है, उदासीन, लेकिन इसकी प्रकृति बदल जाएगी, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये हो जाएगा नीला, ठोस और अम्लीय, ये कैसा हो जाएगा, नीला, ठोस और अम्लीय, कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं पहले ही से, ठीक है ना। अब देख लेंगे NO2, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +4, तो हम लोग ले लेंगे 2PbNO3 का होल 2, क्या ले लेंगे, 2PbNO3 का होल 2, और इसको 672 केल्विन ताप पर, कितना केल्विन ताप पर, 672 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो बना देगा क्या चीज, NO2, क्या बना देगा, NO2, है कि नहीं। और साथ में जो Pb है, Pb भी लेकर के निकल जाएगा ऑक्सीजन को, यानी कि हो जाएगा 2PbO, समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, 2PbO। ये कैसा गैस है, भूरी गैस है, ये कैसा गैस है, भूरी गैस है, कैसा गैस है, भूरी गैस है, और कैसा है, तो अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, यहां तक पढ़ाए थे, ये दोनों छूट गया था, ठीक है ना। तो अब यहां से आप लोग समझिए, जो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या है, N2O4 बनाना है, क्या बनाना है, N2O4। तो कुछ नहीं कीजिए, आप सीधे NO2 को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, है ना, इसको अभिक्रिया करवाइए, किसको, NO2 को, समझे कि नहीं। और जैसे ही इसको आप लोग इसमें एंथैल्पी दीजिएगा, है ना, गर्म कीजिएगा, हटाइएगा, तो यह बना देगा क्या चीज, N2O4। तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा, समझे कि नहीं, N2O4। ये कैसा गैस है, तो रंगहीन ठोस, ये कैसा है, रंगहीन ठोस, रंगहीन ठोस के साथ साथ ये कैसा है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, याद रखेगा, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय, है ना, ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय, समझ में आ रही है बात। अब देख लेंगे N2O5, क्या देख लेंगे, N2O5। तो इसको गर्म करना है तो आपको लिख लेना पड़ेगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं, है ना, HNO3 विस्फोटक है ये, इसमें P4O10 है कि नहीं, क्या ले लेंगे, P4O10। तो ये क्या बना देगा, तो ये हमारा बना देगा, देखिए ये आपको बना देगा क्या चीज, P4 जो है यहाँ पे, तो HPO3, क्या बना देगा, HPO3, और साथ में दे देगा N2O5, क्या दे देगा, N2O5 दे देगा, समझे कि नहीं। ये क्या दे देगा, N2O5। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेना है आप लोगों को। ये कैसा माने इसका प्रकृति होगा, तो ये हो जाएगा रंगहीन ठोस, कैसा हो जाएगा, रंगहीन ठोस, और ये हो जाएगा अम्लीयता का गुण रखेगा, अम्लीय, कैसा हो जाएगा, अम्लीय। तो आप लोगों ने पढ़ा नाइट्रस के ऑक्साइड के बारे में, उसके ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, और उसकी प्रकृति के बारे में, और बनाने की विधि के बारे में, किसके बारे में, बनाने की विधि में बारे में आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया है, ऑक्सीकरण संख्या। जिन बच्चों को नहीं आएगा ऑक्सीकरण संख्या, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो फिर से आ जाएगा।
और जो इस क्लास में समझ लिए हैं अच्छी बात है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेंगे अनुनादी संरचना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अनुनादी संरचना देख लेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अनुनादी संरचना देख लेंगे, संरचना देख लेंगे, अनुनादी संरचना देख लेते हैं। अनुनादी संरचना के मतलब जैसे आप लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को बैठाते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर करके, बस वही चीज को देख लेना है। देखिए कुछ बातों को पहले समझ लीजिए। देखिए नाइट्रोजन का अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो इसका पूरा हो गया, समझेंगे नहीं। तो इस पर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन इंगित हम लोग नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के साथ कहीं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए और क्या चाहिए, तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन 2 इधर इलेक्ट्रॉन को दर्शाना होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखिएगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेकर के आया हुआ है, तो अब आपको अपने मन से 1 2 3 4 5 6 आपको डाल देना है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अगर मान के चलिए कि इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा हुआ है, ओ ऐसे लिखा हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 6 2 8, समझ में आ रही है बात ना। तो ये आपको खुद ब खुद समझना है और इसी तरह से संरचना को हमको बनाना है। क्या करना है, संरचना को बनाना है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं अनुनादी संरचना को, और बारी बारी से पूरे के अनुनादी संरचना को देखते हैं सभी ऑक्साइडों का। किसका, सभी ऑक्साइडों का अनुनादी संरचना। आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अनुनादी संरचना अगर पूरा कर लीजिएगा क्लियर, तो समझिए कि इसके बाद हम फिर अगला हम आपको चीज पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन आज हम लोगों को इतना ही देख लेना है, लेकिन पूरा हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अनुनादी संरचना में हम लोग देखिए, वो वाला बंद कर दीजिए, तीसरा नंबर से पिछल का, तीसरा नंबर से, तीसरा उधर से तीसरा, हाँ वो चालू कर दो, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग सबसे पहला क्या लिए थे, तो सबसे पहला हमारा ऑक्साइड था N2O, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं, किसका, N2O। इसका अनुनादी संरचना बहुत हार्ड नहीं है, समझना है आपको। कैसे समझना है, तो अनुनादी संरचना ध्यान में रखिएगा। तो नाइट्रोजन क्या गो है, 2 ठो है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 को हम सेट कर लिए, एगो क्या है, ऑक्सीजन, यही ना है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रखेंगे, डबल बॉन्ड। अब बताइए हमको, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एगो डबल बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला मामला, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला समझ में आया कैसे रख दिए से, इसीलिए पहले इसको हम समझा दिए, समझे कि नहीं। और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन को ध्यान से देखें, तो नाइट्रोजन के यहाँ भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, तो इस पर किसी तरह का कोई संरचना देने की जरूरत है क्या, नहीं देना है। समझ में आ रहा है बात है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर ध्यान से देखें, तो इसके पास 2 गो संरचना है, कितना संरचना है, 2 गो। तब इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 2 2 4 और 4 8, पूरा हो गया कि नहीं हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NO2 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम ऐसे भी इसकी अनुनादी संरचना कर सकते हैं। जैसे N है यहाँ, N है यहाँ और O है यहाँ, है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे सकते थे, क्या दे सकते थे, और यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड कर दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, जरा सा ध्यान से समझिएगा, तो क्या देखिएगा, जब ऑक्सीजन के पास एक ही ठो है, तो कै गो इलेक्ट्रॉन की संरचना बैठेगी, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसको तो कुछ छूछा करने की जरूरत नहीं है। आई 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब चलिए यहाँ पे आपने क्या ले लिया, तो आपने जो लिया, आपने जो बॉन्ड बनाया इस तरह से बना, NNO, क्या बन गया, NNO। तो आप देखिएगा इसका जो संरचना हुआ एक रैखिक हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए कैसा बंधन बनाया है, रैखिक। इसको बगल में लिख देंगे कि कैसा है ये, तो रैखिक है।
ये कैसा संरचना है? तो रैखिक है, समझे कि नहीं? और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बंधन बना है, जो इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वह कितना दूर है ये जानना है आपको। तो ये वाला जो दूरी है वह 113 pm यानी कि पिकोमीटर है। 113 क्या है? पिकोमीटर है। जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 114 पिकोमीटर है। क्लियर हो गया? 114 पिकोमीटर है। तो ये पहिलका का हम लोग N2O का अनुनादी संरचना देख लिए। देखिए, देख लिए कि नहीं देख लिए? अब हम लोग इसको घेर के हटाते हैं, क्योंकि देखिए गिजबिजा हो जाएगा अगर नहीं ऐसे लिखेंगे ना घेर करके, तो गिजबिज करेगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं? घेर दे रहे हैं, समझे कि नहीं? ताकि आपको इस समझ में आ जाए। समझ में आ गई बात ना? अब चलिए दूसरा क्या बोले थे हम लोग? तो दूसरा है NO। क्या है? NO। तो NO को ले लेते हैं, इसका अनुनादी संरचना देखेंगे। 2 तक आपको आसान लगेगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखना है NO में क्या है। तो एगो N है और एगो O है। एगो N है, एक ठो O है। यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। तो अब बताइए O के साथ अगर एगो डबल बॉन्ड है तो कई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा दे? 4 गो ना। फिर यहाँ पहले ही बता के रखे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे क्या है? देखिए, नाइट्रोजन को चाहिए, इसको भी चाहिए उतना ही। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 6 है ना, 4 और 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो 7 72 कक्षा में इसका नाइट्रोजन 7 परमाणु संख्या था, तो 2 और 5 होता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि इसमें यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे हम लेके चले आएंगे। कहाँ पे लेके चले आएंगे? यहाँ पे, समझे कि नहीं? ऑक्सीजन के पास। क्लियर हो गया? अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे N है, ऐसे भी तीनों बिंदु तो वहां पे भी जा सकता है। ये तीनों बिंदु कहाँ पे जा सकता है? यहाँ पे भी जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड दे दे और O दे दे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो यहाँ पर जो बंधन हमारा बना है N और O के बीच में, किसके बीच में? N और O के बीच में। तो ये भी तो रैखिक ही है ना। ये भी कैसा है? रैखिक है। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो दूरी होगा, मैंने इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंधन बना है, तो उस बंधन की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 115 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115 पिकोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 115 पिकोमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये दो समझ में आया? तो अब देख लेते हैं हम लोग किसका? N2O3 का। तीसरा में क्या देख लेते हैं? N2O3 का। कोई दिक्कत है? N2O3 का देख लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई? 2 गो। और ऑक्सीजन कितना है? 3 गो। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, नाइट्रोजन हम कितना रख लेते हैं? 2 ठो। नाइट्रोजन कितना रख लेते हैं? 2 ठो। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ O देते हैं और एक सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर हम क्या दे देते हैं? O देते हैं। और यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ क्या दे रहे हैं? O दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब हमको बताइए जरा सा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। कितना है? सिंगल बॉन्ड है। अब हमको बताइए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रखें। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके साथ, तो डबल बॉन्ड है तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 4। 1 2 3 4। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। होगा कि नहीं होगा? जोर से बताइएगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखिए, N का देख लीजिए, 4 2 6 और 2 8। इसका खत्म कहानी हो गया। इसका देख लीजिए, 4 2 6 और 2 को बच जाता है। इसको 2 को लिख दीजिए। आ गया समझ में? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आता है बनाने के लिए तो बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। सीख जाने में क्या दिक्कत है? समझे कि नहीं? अब हम इसको डबल बॉन्ड ऊपर न रख करके नीचे रख देंगे तो कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे तो जस के तस है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड कर सकते हैं। ऐसे भी संरचना इसकी बन सकती है, इसमें अकबकाने की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे ही आप लोगों को सजा लेना है। कैसे सजा लेना है? यहाँ सिंगल है तो 1 2 3 4 5 6, 4 गो है तो 1 2 3 4। यहाँ पे इसका पूरा हो गया।
यहाँ पे इसका पूरा नहीं होता, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बारे में समझ लीजिए ध्यान से। अब इसकी प्रकृति तो ऐसी हो गई एन एन, यहाँ पे आ गया ऐसे एन एन, और यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बन गया ओ का, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है ऐसे और ऐसे बन रहा है ना। अब देख लीजिए इसमें लंबाई, यहाँ पे सबसे पहले कोण समझिए, तो यहाँ पर का कोण 130 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बन जाएगा? 130 डिग्री का। और इसके बीच में जो लंबाई आएगी वह हो जाएगा 121 पिकोमीटर। कितना पिकोमीटर? 121 पिकोमीटर। क्लियर हो गया। यहाँ पर का जो लंबाई हो जाएगा ये हो जाएगा 186 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा? 186 पिकोमीटर। और यहाँ पर जो कोण बनेगा तो 105 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 105 डिग्री का कोण बनेगा। और इसकी जो आकृति होगी वो हो जाएगा समतलीय, रैखिक नहीं होगा, समतलीय होगा। कैसा होगा? समतलीय। तो ये आप सीखे कि नहीं सीखे? ये समझ में आ रहा है बात? चलिए, ये आप लोगों ने इसको सीख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको चौथा को। चौथा है, क्या नाम है? NO2। क्या नाम है उसका? NO2। क्या नाम है इसका? NO2। तो ये भी छोटा है, आसानी से सीख जाइएगा। क्या सीख जाइएगा? आसानी से। देखिए NO2 के बारे में अनुनादी संरचना देख लीजिए। अब देखिएगा बुक में आपका दिया हुआ है, बुक देखेंगे नहीं देखे हैं? तो ये बुक हम लोग ना देखते हैं सर, है कि नहीं? तो बुक देखा कीजिए NO2। तो देखिए एक N यहाँ पे ले लेते हैं, एक O यहाँ पे ले लेते हैं, एक डबल बॉन्ड के साथ O यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक सिंगल बॉन्ड के साथ है तो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड के साथ है तो 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सज जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन सज जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, N, इधर डबल बॉन्ड ना होकर के इधर भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड, और इधर हो सकता है सिंगल बॉन्ड, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यही है देखने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर इसको देखिएगा तो N O O इस तरह से हमको आकृति बना है। तो यहाँ पर जो कोण बना है वह 134 डिग्री का कोण बना है। ये इंपॉर्टेंट है। कितना डिग्री का कोण बना है? 134 डिग्री का। और इसके बीच में जो लेंथ है वह है 120 पिकोमीटर। कितना है? 120 पिकोमीटर। आइए, आपको नहीं लग रहा कि कोण की तरह बना हुआ है? ऐसे आया है कोण, शंक्वाकार कोण है ना, कोण की तरह है। तो इसको बोलेंगे कोणीय। क्या बोल जाएंगे इसकी? कोणीय। क्या बोलेंगे इसको? कोणीय। क्लियर हो गया? ये वाला समझ में आया? अब देख लेते हैं पांचवा। अब कैमा देख लेते हैं? पांचवा। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा। कैसे देख लेंगे पांचवा? देखिए पांचवा देख लीजिए। पांचवा है N2O4। 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 तो N2O4 को देख लीजिए, यानी कि 2 गो नाइट्रोजन और 4 गो ऑक्सीजन। देखिए ना, N ऑक्सीजन 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 हो गया। तो एक हो जाएगा डबल, एक हो जाएगा सिंगल। डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल डबल बॉन्ड हो गया। अब बीच में N पड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, सिंगल है तो 1 2 3 4 5 6, डबल है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और इसका तो 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आ गया समझ में? अब इसी को क्या लिख सकते हैं? उलट दीजिए इसको, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको वहां कर दीजिए। कोई दिक्कत है? इसको यहाँ कर दीजिए, उसको चाहे दोनों डबल बॉन्ड को एक ही जगह ले आइए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। इसे देखिए N N, ऊपर में दोनों दोनों सिंगल सिंगल कर दो और नीचे दोनों में डबल डबल कर दो। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कोई दिक्कत है? अब इसको सेट कर लीजिए। डबल है तो 1 2 3 4, सिंगल है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों ने देखा तो इस तरह से संरचना बना 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 कि नहीं बना?
तो यहाँ पे बना लिया कितना डिग्री का कोण, 135 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना लिया, 135। और इसके बीच में जो अंतर आएगा, दूरी होगा, लंबाई जो होगा बंधन का, वह हो जाएगा 121 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा, 100 पिकोमीटर। और एन के बीच में जो बनेगा वो हो जाएगा 175 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा, 175 पिकोमीटर। ये 135 तो ये 135, ई वाला 121 है तो 121 रहेगा, ई वाला 175 175 रहेगा। कोई दिक्कत है? तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये कोई दिक्कत है? अब आ गया क्या वहां, छठा अंतिम है ये वाला अनुनादी संरचना। ये क्या है, अंतिम है। तो अंतिम संरचना देख लेते हैं अनुनादी का। तो अगला में क्या है, लिखा हुआ है N2O5। क्या है, N2O5। नाइट्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजनवा है 5 गो। तो इसका संरचना अलबत्ते बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से, अलबत्त बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, NON, देख रहे हैं ना, NON। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देख रहे हैं, सेट हुआ? तो सेट हुआ तब ऐसे बैठा दीजिए। कैसे बैठाइएगा, डबल है 1 2 3 4, सिंगल है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इधर इधर डबले वाला का इधर है तो 4 गो, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 हो गया। बोलिए, कहीं से कोई दिक्कत है आ रहा है करने की, नहीं आ रहा है? अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा छोटा करते हैं। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये जो नीचे डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो दोनों के एक नीचे एक ऊपर में है, दोनों को नीचे ही कर दे रहे हैं हम। यानी कि NON, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। अब तो भरना है तो आपको आइए जाएगा। 2 गो है तो 1 2 3 4, सिंगल है तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दोनों देने हैं तो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। बाकी किसी में देने की जरूरत है क्या? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए कोण, देखिए ONO है ना, फिर ONOO, ऐसी ना बना है। तो अब इसमें देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जो लंबाई होगी वह 130 का होगा। कितना का होगा, 113 का। कितना डिग्री का हो जाएगा, 113 या 112 डिग्री, याद रखिएगा 112 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 112 डिग्री का होगा। यहाँ पे कितना पिकोमीटर बनेगा, 151 पिकोमीटर। कितना बनेगा, N और O के बीच में कितना का बनेगा, 151 पिकोमीटर। यहाँ पर जो बनेगा कोण वह हो जाएगा 134 डिग्री का। कितना डिग्री का, 134 डिग्री का। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वह लंबाई होगा 119 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा, 119 पिकोमीटर। यानी कि इधर जितना ओ है लेन से जो है 119 मीटर, 119 पिकोमीटर की लंबाई होगी। और यहाँ पे जो कोण बनेगा 134 का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया है पहले ही। ENO चाहे ई वाला NO से 151 पिकोमीटर। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का बनेगा वह 119 पिकोमीटर के बराबर होगा लेंथ इसका। कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो गया अनुनादी संरचना। क्या हो गया, अनुनादी संरचना हो गया। समझ में आ गया बात है? तो आज का इतना टॉपिक आपको क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है? एक चीज और समझिएगा ध्यान से। क्या समझिएगा, हम जब आपको अमोनिया का रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे, याद है? अमोनिया का क्या पढ़ा रहे थे, रासायनिक गुण। इसके पिछले वाला टॉपिक में ही तो आज हम लोग पढ़ा दिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। लेकिन याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे अमोनिया। अमोनिया का पढ़ा रहे थे हम लोग क्या चीज, रासायनिक गुण। भौतिक गुण पढ़ा दिए थे, रासायनिक गुण में हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे। चौथा रासायनिक गुण क्या कह रहा था, सो समझ लीजिए, है ना? किसका, अमोनिया का। अमोनिया का रासायनिक गुण चौथा हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि 3 को ऑलरेडी पढ़ा दिया था। सर कैसे लिखेंगे, तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा।
ठीक है ना। और तब इसको अगला में टॉपिक दे दीजिए। हमको क्या, हम तो जन मंतन से पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं है, आपको वैसे ही नोट्स तैयार करना, पहले ये वाला तब ये वाला, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग NH3 का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि कॉपर आयन, कौन सा आयन, कॉपर आयन, और जो इसके पास है सिल्वर आयन, कौन सा आयन, सिल्वर आयन। इसकी पहचान कैसे होगी, आयनों की पहचान, आयनों की पहचान, ये इसका रासायनिक गुण पहचान करवाता है। पहचान का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन होगा। कैसे होगा देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे है कॉपर डबल चार्ज में है, और जब NH3 के साथ कॉपर आयन NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि अमोनिया का रासायनिक गुण पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं, तो अमोनिया से ही इसका रिएक्शन हो जाएगा। तब वह क्या बना देगा, तो वह बना देगा टेट्राएमीन कॉपर आयन। क्या बना देगा, टेट्राएमीन कॉपर आयन। टेट्राअमीन कॉपर आयन का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4, और बड़ी पोस्ट के साथ इसको जो है से डबल आयन कर देंगे, समझे कि नहीं। क्योंकि यह नया बनता है, इसके लिए इसको बोलते हैं संकर आयन। इसको क्या बोलते हैं, संकर आयन। समझ में आ गई बात है, इसको क्या बोलते हैं, संकर आयन। तो ये पहले जो कॉपर हो गया, तो इसका रंग होता था नीला, कैसा हो रहा था, नीला, इसका रंग कैसा था, नीला। लेकिन जब यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो गया, तो टेट्रा, समझिए, टेट्रा है ना, एमीन कॉपर आयन, टेट्राएमीन कॉपर आयन इसको बोलेंगे। समझ में आ गई बात है। और ये अब नीला तो नहीं हो, नीला तो रहेगा है, लेकिन नीला साधारण नहीं होगा, इसका कलर हल्का होगा, लाइट में होगा, और इसका जो कलर होगा वह गहरा नीला होगा। वह कैसा होगा, गहरा नीला होगा। समझ में आ गई बात है, कैसा होगा, गहरा नीला। तो इससे हम लोग आयनों की पहचान कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से एक बात और, जैसे आपने लिया Ag, क्या ले लिया, Ag आयन लिया, इसको क्लोरीन आयन से अभिक्रिया करा दिया। क्या करा दिया, क्लोरीन आयन से अभिक्रिया। ऐसे Ag यहाँ पर क्या है, रंगहीन, कोई रंग नहीं है, पानी की तरह रंग है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रंगहीन। ये बना देता है AgCl और नीचे लगा दिया तीर, यानी कि ये बना दिया अवक्षेप। अवक्षेप बनेगा तो कैसा हो जाएगा, सफेद अवक्षेप बनाएगा। तो देखिए यहां था रंगहीन और यहां बन गया सफेद, यहां क्या बन गया, सफेद। तो पहचान हुई कि नहीं बनी। अब क्या कर लेते हैं, अब देख लीजिए, अब इस AgCl को उठाएं, यहां से इसको उठाएं AgCl से, और इसकी अभिक्रिया, चूंकि हम लोग अमोनिया का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कर लेंगे। इतना करवाने के बाद जब इसका करवाएंगे तो यह बना देगा क्या चीज, Ag प्लस माइनस, ये तो इसी रखने दीजिएगा, तो इसी बना लेगा AgNH3, Ag क्या बना लेगा, NH3 का होल 2, क्या बना लेगा, होल 2, और इसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, Cl, क्या लग जाएगा यहाँ पे, Cl। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या सूत्र हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डाईएमीन। क्या इसका सूत्र लिखेंगे, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्लोराइड। समझ में आ गया बात है। इसका सूत्र क्या पढ़ेंगे, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। समझ में आ गई बात है। और इसका भी अवक्षेप कैसा हो जाएगा मेरे भाई, सफेद। कैसा हो जाएगा, सफेद। कैसा हो जाएगा, सफेद। क्लियर हो गया इतना दूर। तो ये बचा हुआ था उसको पढ़ा दिए। अब हम एक चीज और पढ़ाना था, इसका अमोनिया का उपयोग छूट गया था। क्या छूट गया था, अमोनिया का उपयोग। तो अब देख लेंगे हम लोग, इसका उपयोग पढ़ लेंगे, NH3 का उपयोग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, NH3 का उपयोग पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत है, तो इसका निर्माण सबसे पहले, इसका उपयोग होता है क्या चीज में,
तो उर्वरक के निर्माण में, क्योंकि नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा उर्वरक बनता है। क्यों भाई? तो नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में है, जिसका काम आम आदमी और जानवर को नहीं है। इसका उपयोग कर सकते हैं तो फलीदार पौधे ही कर सकते हैं, है ना। और उनको डायरेक्ट रूप से वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, वो उनको नाइट्रेट में बदल करके ले सकते हैं, समझे कि नहीं? तो इसीलिए इनको उर्वरक बना करके भी इस्तेमाल किया जाता है। तो NH3 का उपयोग किसमें होता है? तो नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, है ना, नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, याद रखिएगा, उर्वरकों के निर्माण में। आप जब खाद लेने जाते हैं तो उर्वरक लेने जाते हैं, खाद तो भैया गनौरा ही सब हो गया या गोबर गोईठा ही सब हो गया, ये सब जो हो गया, जो बोरा उड़ा में मिलता है या बाल्टी में जो मिल रहा है वह उर्वरक है, क्योंकि वह रासायनिक चीज है, समझे कि नहीं? लेकिन हम लोग आम बोलचाल भाषा में किसान उसको खादे बोल देते हैं, है कि नहीं? तो आप देखिएगा बोरा पर लिखल रहता है NPK, इसका मतलब क्या हो गया? N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम, ये तीनों चीज वाला उर्वरक है। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। किसी किसी बोरा पर लिखा हुआ रहेगा यूरिया, तो यूरिया भी उसमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग जैसे देखिए, हम लोग बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट, तो NH4NO3, ये उर्वरक है। हम ऐसे भी पढ़ाए हैं कि आप लोगों को अम्ल में कि आपको कार्बोनिक अम्ल जो होता है HNO3, उसका इस्तेमाल दो जगहों पर होता है, या तो आपको विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है या उर्वरक बनाने में उसका निर्माण किया जाता है। तो NH4NO3 ये उर्वरक में इसका इस्तेमाल होगा। और ये हो गया आपका, याद रखिएगा एकदम, यूरिया का सूत्र याद रखिएगा, NH2CONH2, ये रसायन शास्त्र में कार्बन से यौगिक बनने वाला प्रथम यौगिक है यूरिया, है कि नहीं? कैसा यौगिक है? प्रथम यौगिक है। तो ये यूरिया का सूत्र आपको याद रखना है। ये यूरिया हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, किसमें? उर्वरक में, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। समझ में आ गई बात है? दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है? तो दूसरा इसका उपयोग होता है अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। किसमें होता है? अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। अब यहां पे ध्यान से समझिए, निर्माण में, तो अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है HNO3। हम बताए हैं आप लोगों को कि इसका इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ में भी होता है, समझे कि नहीं? तीसरा जो होता है द्रव NH3, जो द्रवित, जो हम पढ़ाए थे प्रयोग करके, आपको बताए थे ना, तो द्रव NH3, इसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में होता है। इसमें होता है प्रशीतक के रूप में होता है। और चौथा देख लीजिए, आप देखिएगा सर्दी जुकाम जब आप लोगों को हो जाता है, तो सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप जाते हैं विक्स वेपोरब लेके आते हैं, नाक में इसी से लगा देते हैं, गला में लगा लेते हैं, और जब भी हवा ऊपर जाती है तो हमको एकदम पूरा ठंडा ठंडा नजर आता है। और ऐसा नहीं है तो आप ले लेते हैं एक तो इनहेलर, खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? आप लोग भी देख लीजिए वीडियो में, ऐसे नाक में लगा लेते हैं, खींचते हैं कि नहीं खींचते? खींचते हैं ना। तो वो अमोनिया खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अमोनिया। उसमें अमोनिया भरा रहता है। तो अमोनिया का प्रयोग क्या होता है? बंद नाक को खोलने के लिए विक्स इनहेलर या कोल्डर के रूप में इसका उपयोग होता है। समझ में आ गई बात है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बंद नाक को खोलने के लिए, बंद नाक को खोलने के लिए, बंद नाक को खोलने के लिए विक्स इनहेलर या कोल्डर के उपयोग में, कोल्डर के उपयोग में नहीं, कोल्डर के, हाँ कोल्डर के उपयोग में लीजिए, कोल्डर के उपयोग में। आ गया समझ में? तो ये था अमोनिया का उपयोग, समझे कि नहीं? आज इतना ही रहेगा, बाकी जो है अगला कल हम पढ़ाएंगे, निश्चित तौर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मजा आया? ठीक।